गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अष्टक के नियम के अपवाद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो अष्टक के नियम की विचलन की जो व्याख्या थी उसको निम्न दो विधियों के आधार पर किया जाता है। पहला है शुटर्गेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध। शुटर्गेन का इलेक्ट्रॉन बंध को शुटर्गेन वैज्ञानिक ने दिया था, और जो शुटर्गेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध है वो अष्टक के नियम का पालन भी करता है। तो यहाँ पे देखते हैं शुटर्गेन अष्टक के नियम का पालन करता है। इनके अनुसार डबल इन्वर्टेड कामा में परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं होती, मतलब 8 ही तक रहती है। यदि किसी यौगिक में अष्टक पूर्ण हो जाता है, उसके बाद भी बंध बनाने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बनता है, जिसे एकल इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। इसको अर्ध तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि देखिए हमने यहाँ दिखाया है कि अर्ध तीर मतलब सिर्फ आधे लगाएंगे। फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल PCl5 को हमने लिया। अब यहाँ फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस को केवल 3 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, जिसका अष्टक उसका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए वह 3 क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बना लेता है, और वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देने से, जैसे इस प्रकार से इनके बीच में जो बंध बनता है, इस प्रकार से एकल इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा देखिए बनाया गया है। इस प्रकार से ये अष्टक के नियम का पालन करते हैं। फिर अब देखिए सेकंड नंबर, अधिकतम सहसंयोजकता का नियम। अधिकतम सहसंयोजकता जो नियम था उसे सिल्विक वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखिए इनके अनुसार पहला नंबर, यह कोई आवश्यक नहीं कि तत्व की संयोजकता 4 ही हो, तत्व की संयोजकता 4 से अधिक भी हो सकती है। सेकंड नंबर, तत्व की संयोजकता उसकी आवर्त संख्या पर निर्भर करती है। कहने का सेंस ये, कोई भी तत्व किसी आवर्त में है तो उसकी तत्व की इतनी संयोजकता निश्चित होती है। आवर्त संख्या तथा उसकी अधिकतम सहसंयोजकता निम्न सारणी में दी गई है। देखिए यहाँ पे आवर्त संख्या और यहाँ पे सहसंयोजकता, दो कॉलम बनाएंगे। अब देखिए आवर्त संख्या 1 होने पर उसकी सहसंयोजकता 2 होगी, आवर्त संख्या 2 होने पर उसकी सहसंयोजकता 4 होगी, आवर्त संख्या 3 होने पर उसकी सहसंयोजकता 6 होगी, और जब आवर्त संख्या 4 से 7 होगी तो उसकी सहसंयोजकता 8 होगी। फिर थर्ड नंबर देखते हैं, यदि तत्व अपने न्यूनतम सहसंयोजकता से यौगिक बनाता है तो वह अपने यौगिक में बिना 8 पूरा किए भी यौगिक बना सकता है, मतलब अष्टक बिना पूरा किए भी बना सकता है वो। यह कोई आवश्यक नहीं तत्व की अधिकतम सहसंयोजकता नियम से ही बनाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। ठीक, अब यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल PCl5 लिया है, जिसे हमने पीछे जो स्ट्रक्चर बनाया था सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके बाद उसमें सभी कम्प्लीटली बॉन्ड के द्वारा दिखाएंगे। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ अधिकतम सहसंयोजकता के नियम से PCl5 के फास्फोरस परमाणु के संयोजी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्योंकि सभी से वह एक एक बॉन्ड का साझा करेगा, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4, तो देखिए हमने H2SO4 को दिखाया है। यहाँ पे अब सल्फ़र की अधिकतम क्या हो जाएगा, सल्फ़र में इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 होता है। तो इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक बॉन्ड से साझा करके अपना इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। अब यह देखिए H2SO5 का भी स्ट्रक्चर इस तरह से है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। फिर H2SO8 का इस प्रकार से स्ट्रक्चर का निर्माण है। आज यहीं तक, धन्यवाद।